हारने वाला तो नहीं मानता इलेक्शन के बाद कि मैं हार गया और कहा जाता है मेरे साथ धांधली हो गई है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले जीतने वाला कह रहा है मैं जीत रहा हूँ और हारने वाले जिनको लग रहा है कि वो जीत जाएंगे वो पहले से कह रहे हैं कि फलां सिलेक्ट हो गया, फलां लाडला है और ये जीत जाएगा और हम पहले से बता रहे हैं कि सिलेक्ट होके जीतेगा। ये क्या तासुर दिया जा रहा है? मुल्क की तारीख इस बात की गवाह है डॉक्टर साहब। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि लोग अनजाने में या दूसरे को ब्लेम करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। इस मुल्क के अंदर रहा है 2013 के इलेक्शन के ऊपर सवाल जब उठे थे तो यही उठे थे ना कि अभी शायद आखिरी वोट कास्ट हुआ भी नहीं था और मियां नवाज़ साहब ने बालकनी में आके विक्ट्री स्पीच दे दी थी। तो मेरे ख्याल में फिर लोग कहने में हक बजाने में हैं कि फैसले कहीं और होते हैं। ये जो इलेक्शन के जो प्रोसेस होते हैं एक फॉर्मेलिटी है। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। अखबारों में आप दोनों ने काम किया, आप दोनों बड़े सीनियर हैं। लगारी साहब आप भी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है। आज तो कुछ अखबारों पे जो फ्रंट पेज है उस पर बाकायदा किसी को वज़ीर आज़म लिखा हुआ था और कहा गया कि अवाम ने तो फैसला सुना दिया है। ख्वाह वो कॉन्फिडेंट है वो पार्टी, लेकिन एक आप तीनों से मेरा सवाल बारी बारी, पहले शराई साहब से, कि एक कोड ऑफ आप कह सकते हैं कि एक जर्नलिज्म के लिए कोई कंडक्ट होता है, कोई एक आपकी कोई रिस्पेक्ट होती है, कोई मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, कोई एथिक्स होती हैं। जर्नलिज्म में भी होता है ये, कोई ज़ाब्ता अखलाक होता है। तो उसमें ऊपर लिख दिया जाता है कि ये एडवर्टाइजमेंट है, ये हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मतलब पूरा फ्रंट पेज, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं जर्नलिज्म का अखबारों के लिए। आई एम रियली सॉरी, मैं किसी अखबार को कोट नहीं करी। आप लोगों को तकलीफ हुई होगी तीनों को वो पढ़ के इस तरह के। हाँ जी, आप डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल, मैंने जब अखबारें पढ़ी तो मैं परेशान हो गई आज देख। इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया हाउसेस के जो मॉडल्स हैं वो कमर्शियल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको बिजनेस चाहिए होता है। लेकिन अगेन वो कोई ऐसा इश्तिहार न सिर्फ ये कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, अगर किसी प्रोडक्ट का भी हो कि जिसमें आवाम को चीट करना या कंफ्यूज करना मकसूद हो, तो मेरा ख्याल में इस बात का एहतियात मीडिया हाउसेस को करना चाहिए कि अगर आज के इश्तिहारात के जरिए आम आदमी को ये मैसेज जा रहा है, उनकी ओपिनियन इन्फ्लुएंस हो रही है, उनके माइंड्स को बदला जा रहा है कि एक शख्स के जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कहीं सेलेक्ट हो चुका है और आपने अब उसको हर सूरत में इलेक्ट करना है, तो मेरा ख्याल में इन चीज़ों को ज़रूर नोट करना चाहिए था। और ज़रूरी था कि जैसे हम देखते हैं कि टेलीविज़न के ऊपर इस तरह के इश्तिहार चलते हैं तो बाकायदा लिखा जाता है एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट का लफ्ज़ ज़रूर आना चाहिए था। लेकिन अगेन हम क्या करें, इस मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं। एक तरफ तो एक शख्स का आप ना तो नाम ले सकते हैं ना उसकी तस्वीर आप दिखा सकते हैं, और दूसरे शख्स को आप प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इस मुल्क के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।